नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर चल रहा है। पहले सहायक पुलिसकर्मी, फिर पारा टीचर, उसके बाद नगर निगम के जो अभ्यर्थी हैं उनके अभी तक सब लोग आंदोलन पे अभी उतरे हुए हैं। अब इसी बीच राज्य के जो चौकीदार और दफदार संघ जो हैं वो भी अब धरना पे बैठ के राजभवन के समक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग धरना पे बैठे हैं, आखिर वजह क्या हो? वजह यह है कि जो 5 साल 6 साल से काम कर रहे थे चौकीदार लोग, सरकारी सेवा में नियमित थे, उनको सरकार हटा दी है। और एक बार हम लोगों को मौका दिया गया था, सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार का नियम था कि 1 जनवरी 1990 के बाद जो चौकीदार दफ्तर सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर नियुक्त किए जाएंगे। तो उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और हम लोग नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं, सेवा विमुक्त चौकीदारों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। और इन्हीं के रिक्त बीटों पर सरकार विज्ञापन निकाल रही है और वो विज्ञापन जो निकल रहा है कई जिलों में, कहीं अनुसूचित जाति, कहीं ST OBC लोग नील है, शून्य है, पद खाली नहीं। तो हमारी मांग है कि पुराने बीटों पर पुराने लोगों को एक बार मौका दे दीजिए और नया अगर बहाली करनी है, नया आप बीट सृजित करिए। झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के कंडिका 2 के उप कंडिका 9 में उल्लेख है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। तो आप बीट सृजित करिए, उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए, वहाँ आप विज्ञापन निकाल करके बहाली करिए। एक नई घटना घटी है कि अनुकंपा के केस में ये लोग विज्ञापन निकालें। ये जो नियम है कि जो सरकारी सेवा काल में मर जाते हैं उनके एक आश्रित बहाल होते हैं, आवेदन देने के लिए 5 साल समय रहता है। तो 5 साल का समय ख़त्म नहीं हुआ है, उनके पद पर भी जामताड़ा जिला में विज्ञापन निकाल दिया गया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है ये, और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, इसकी जांच कराइए और जो हमारी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द करिए। 1 सप्ताह का हम लोगों ने समय दिया है कि 28 जुलाई तक हम यहाँ बैठेंगे धरना प्रदर्शन पर, और ये हमारी मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो 29 जुलाई को हम झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और उस दरमियान जो भी अप्रिय घटना घटेगी इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामदेव प्रसाद है, हजारीबाग जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग जो बर्खास्त किया गया है चौकीदारों को, 4 साल 5 साल ड्यूटी करने के बाद उन लोग को बैठा दिया गया है। हम लोग का मांग है कि उन लोग को पुनः बहाल किया जाए और जो बचे हुए हैं अनुकंपा के आधार पर जो बहाली रोके हुए हैं वो पुराने बीट पर हम लोगों को बहाल किया जाए और वो नया बहाली जो निकालना है वो नए बीट सृजित करके वो बहाली निकालें, उसमें हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं होती है फिर क्या करेंगे आप लोग? मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग को धरना प्रदर्शन चलेगा, घेराव करेंगे, सरकार को चारों तरफ से घेरेंगे। सामने विधानसभा चुनाव है, आप लोग धरना पे बैठ गए हैं, ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग को 2011 में नियुक्त किया गया था और 2016 में नौकरी से हटा दिया गया। हम लोग को बाल बच्चा रोड पर आ गए सब, अब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, कहीं का नहीं है, न घर का न घाट का। इसी स्थिति में हम लोग को सरकार को चाहिए कि हम लोग जहाँ से हटाया गया है उस जगह पर हम लोग को। कितना साल नौकरी किए थे? 5 साल नौकरी किए थे। 5 साल नौकरी की, उसको हटा दिया गया? जी, हम लोग का सर्विस बुक भी खुला है, सारा चीज़ ऑनलाइन हुआ है, तो पर भी हम लोग का हटा दिया गया। तो ये जो दफदार और चौकीदार लोग हैं इनका कहना है कि हमारी जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं छीन ली जाती है। 4 साल 5 साल हम लोग नौकरी करते हैं, फिर बाद में हम लोगों से हमारा अधिकार जो है छीन लिया जाता है। आपका क्या नाम है? लुगराम मंडी। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से तो हम लोग वही मांग कर रहे हैं सर, जो हम लोगों का पुराना बीट जो है उसमें विज्ञापन ना निकले, जो कि हम लोग पुराना जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, हमारा दादा लोग 2 रुपया 5 रुपया में काम करके आए हैं। अभी 1-1 90 में हम लोग को
परमानेंट किया गया है। तो परमानेंट के बाद जो रिटायर हो गया है 1/1/90 में वो जो लिखा है कि आश्रितों को बहाली किया जाए। तो वही हम लोगों का धरना है कि हम लोगों को आश्रितों को बहाल किया जाए, अनुकंपा को बहाल किया जाए, यही हम लोगों का मांग है। ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि मतलब किस प्रकार का मांग है? ये मांग देखिए जीवन मरण का सवाल है। रोटी दे करके सरकार छीन ली है, पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी की सरकार, और इनसे हम मांग कर रहे हैं कि इनको पुनः वापस लाइए। और विज्ञापन इनके पद पर निकाल रहे हैं तो ये कहाँ के रहेंगे, अब तो कहीं काम कर भी नहीं पाएंगे। तो ये जनहित राजहित में हम सरकार से मांग किए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में झारखंड विधानसभा से ये झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2024 पास करावें, ताकि सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों को न्याय मिल सके। और विज्ञापन जो निकाले हैं उसको तत्काल रद्द करें, जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाएं और नया बिट सृजित करके विज्ञापन निकालें और पुराने बिटों पर पुराने लोगों को मौका दे दे, हमारी प्रमुख मांग। तो तमाम जो चौकीदार और दफ्तार के लोग हैं, जो चौकीदार और दफ्तार हैं, उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो 7 दिनों के अंदर हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि पूरा करें, नहीं तो 28 जुलाई के बाद हम लोग यानी कि 29 जुलाई को हम लोग विधानसभा का घेराव कर देंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन इनकी जो मांग है उनको कितनी गहराई से लेते हैं और कब पूरा करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबालम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ वाइस्कोप। धन्यवाद।